अगर आप एक मॉम हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमन हैं और स्पेशली वर्किंग वुमन में भी टीचर हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी एक छोटी सी स्माइल ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपसे जुड़े हुए कितने सारे लोगों के लिए जादू का सा असर करती है। चाहे आप कितने भी थके हुए हों, लेकिन अगर आपने स्माइल करके देख लिया तो आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं आपको खुश देख के, आपके हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं और आपके स्टूडेंट्स की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता अगर आपने उनको स्माइल करके देख लिया। तो काम तो देखो जो करने हैं वो करने ही हैं, उससे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन इतना खुश रह के करना है कि जो हमें देखे वो भी खुश हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह 5:30 बजे उठ के मैं रेडी हो रही हूँ वॉक पे जाने के लिए। लेकिन जब मैं शूज़ वगैरह पहन रही थी तभी आरोही भी उठ गई, मेरी बेटी, और उसने भी कहा कि वो भी जाएगी, तो मैं उसको साथ लेके जा रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे मेरे साथ अभी तक समर ब्रेक में हम लोग रूटीन बनाते हैं, अभी तक जितनी बार भी बना है वॉक का, तो उस टाइम पे लगभग सनराइज़ हो चुका होता है। तो आरोही ने मेरी पहली बार ऐसा माहौल देखा है कि जब सुबह हो गई है लेकिन सूरज नहीं उगा है, तो उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। छोटेपन में उसने देखा है या ट्रिप वगैरह में जाते हैं तब देखा है, लेकिन उसको वॉक के टाइम का ये याद नहीं आ रहा था। तो मुझसे बोला उसने कि मम्मी मुझे लगा था कि केवल हम ही लोग जगे हैं, रात हो रही है और यहाँ तो देखो कितने सारे लोग अंकल आंटी जगे हुए हैं। तो वही मैं आपसे पिछली बार भी कह रही थी ना कि जब तक आप बिस्तर पे पड़े हो घर में तभी तक आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल काम है। एक बार आप गेट बाहर निकल गए ना, अपने गेट से बाहर, और जब ताज़ी हवा लगती है और लोग दिखते हैं चलते हुए हर उम्र के, तो इतना मोटिवेशन लेवल आपका हाई हो जाता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मतलब 15-20 मिनट जो निकाल लें अगर हम सुबह अपने लिए। दूसरी चीज़ यही लॉजिक होता है कि अगर हमने सुबह सुबह अपनी पसंद का कोई काम कर लिया, चाहे कितने भी हमारे शेड्यूल बिजी है, तो एक मोटिवेशन लेवल हमारा हाई रहता है कि हमने अपनी पसंद का काम पहले ही कर लिया है, अब पूरा दिन हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ आपको मेंटल लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग करती है, केवल फिजिकल लेवल पे नहीं। तो यहाँ पर जी हम करके आ गए, और जो पीछे अभी आपने टाइल्स देखी ना, वो एक पार्क है हमारे घर के पास और काफ़ी बड़ा था, और आरोही की ज़िद की वजह से मैं वहाँ चली गई। उसकी वजह से मुझे 10 मिनट वहाँ पर एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि उसका एक चक्कर बहुत ही बड़ा था और मैं गई थी कई महीने में, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो देखना था कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो इसलिए जो है चली तो गई, लेकिन ये था कि अब वो 10 मिनट का मार्जिन मुझे अपने बाकी के रूटीन में पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ बज गए हैं 6:15। पर अच्छी बात यह है कि मैं रात को मील प्रेप करके सोई थी। भिंडी जो है वो मैंने धो के सुखा के काट ली है, रात को ही काट के ढक के रख दी थी फ्रिज में। दूध निकाल दिया, इसकी मलाई उतार के, और फिर मैं इनके ग्लास में करके रख दूँगी। तो इतना काम करने के बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों को दोबारा एक बार कहने के लिए। तो अभी मलाई नहीं उतार रही हूँ, पहले इनको देख के आऊँ कि आरोही वहाँ से आके कभी सो ना जाए, छोटा बच्चा है, कभी लगे कि दोबारा नींद आ रही है और आराध्या को भी मुझे उठाना है। तो इनको उठाया और आरोही किस्सा बता रही है कि वहाँ पे क्या क्या मिला, क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ गए थे। तो आराध्या भी अब सेट हो गई है कि मम्मी कल से मैं भी जाऊँगी। देखते हैं खैर कल क्या होता है, अगर उठ गई तो जाएगी, नहीं उठी तो नहीं जा पाएगी। बाकी अब मलाई उतार रही हूँ मैं दूध की। अच्छा, कोई पूछ रहा था कमेंट में कि मलाई का मैं प्रोसीजर ढंग से बताऊँ कि इसमें मैं क्या मिलाती हूँ। तो अगर मुझे पहले से पता है कि मट्ठा बनाना है तो इस टाइम पे दही मिलाती हूँ मैं, लेकिन अब 99% सिंपल मलाई ही इसी तरीके से जमा होती है। बस इससे अच्छी तरह से छान के कोशिश ये रहती है कि इसमें दूध ना जाए। तो उसकी वजह से इसे अगर आप फ्रीज़र में नहीं भी रखते, सिंपल फ्रिज में भी रखोगे ना, तो आपकी मलाई 8 से 10 दिन बिल्कुल सही रहेगी, कुछ इसमें ख़राब नहीं होगा, कुछ स्मेल नहीं आएगी और बढ़िया घी आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मलाई उतार ली। ये कांच का बाउल जो है ये जाएगा फ्रिज में और इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। अब अगली चीज़ जो मैं बताऊँ, आपका एक कमेंट आया था कि ये सिपर वाले ग्लास जो हैं इसके बारे में मैं शेयर करूँ। तो ये कांच के हैं और इसमें 300 ml दोनों में आ जाता है आराम से दूध, 300 ml। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरी आराध्या है, जो दूध की महक से इरिटेट होते हैं और उसकी वजह से दूध छोड़ देते हैं। तो इसके ज़रिए आपका बच्चा दूध पी लेगा, क्योंकि इसमें लिड लगा हुआ है, स्ट्रॉ है, तो इसमें दूध की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी।
ये मैंने मंगाए थे मीशो से, 400 समथिंग का 2 का सेट था। तो ग्लास में आरोही ले लेती है, वो थोड़ा ज़्यादा लेती है। आराध्या इसके थ्रू भी थोड़ा कम ही पीती है, लेकिन ये है कि इतना भी पी रही है, वरना उसने बिल्कुल छोड़ दिया था दूध। और अब ये दोनों मैंने ग्लास रेडी करके रख दिए, माइक्रोवेव में बाद में गर्म करूँगी। बाकी प्याज और हरी मिर्च है ये जो लाल हो गई है, मेरे पास ताज़ी हरी मिर्च नहीं है भिंडी के लिए, तो मैंने ये निकाल दी। एक बार फिर देख के आई बच्चों को कि वापस सो गए हैं या अपनी तैयारी में लग गए हैं। अब बच्चों ने रेडी होना शुरू कर दिया है, वो अपना लग गए हैं ब्रश वगैरह करने में। तो अब मैं निश्चिंत हूँ, एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा नहीं कहना पड़ता, फिर कर लेती हैं दोनों। अब मैं काट रही हूँ प्याज यहाँ पर। तो भिंडी जो है वो बच्चों की मेरे फेवरेट है। अब मैं जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ डेली की, तो कोई ना कोई कमेंट ऐसा ज़रूर आता है कि अगर घिया बनाया तो कि क्या घिया ही बनाती रहती हो, कुछ और ले आओ। आलू बैंगन बनाए तो क्या आलू बैंगन ही बनाती रहती हो, कुछ और ले आया करो। तो भाई डेली में जितनी हो सकती है वैरायटी नॉर्मल सब्ज़ी में, मैं उतनी कर लेती हूँ, और बाकी बच्चों की चॉइस के हिसाब से ही बनानी पड़ती है। अब मेरे बच्चों को जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो लगभग वीक में 1 बार 2 बार बनेगी, 1 बार तो कम से कम बनेगी, और हो सकता है उसी दिन ब्लॉग शूट हो रहा हो। तो सिंपल सी मेरी लाइफ है, जैसे रेगुलर और सबकी रहती है वर्किंग विमन की। और महीने के 30 दिन 30 नई रेसिपियाँ मैं ट्राई नहीं करती। जो बच्चों को और मुझे, मेरे घर वालों को पसंद है, चारों को समझो, वो रेसिपी थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। और कभी कभी कुछ नया ट्राई करने का मन होता है तो वो बन जाता है, जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती ही रहती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल में भिंडी बनानी है, हमें सरसों के तेल में ही ज़्यादातर सब्जियाँ बनती है। तो इसमें प्याज हरी मिर्च भून ली, थोड़ी सी हींग डाली थी स्टार्टिंग में, और जब प्याज भुन गई है तो मैंने इसमें डाल दिया मसाला। अच्छा, मसाला आप तेल में भी डाल सकते हो, मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ, एक सी बनती है लगभग, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। या फिर आप प्याज भून के हल्दी डाल के पहले भिंडी सौटे कर लो तेल में, उसके बाद मसाला डाल दो, एक सही सी बन जाती है। तो आज मैंने मसाला जो है वो प्याज के अंदर डाल दिया था। अब जब सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए ना, तो एंड में डाल दिया नमक। अब मसाले में वही डल रहा है जो मेरी हर रेसिपी में डलता है, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग में MDH का यूज़ करती हूँ। कई बार मतलब जैसे बात आती है तो MDH ही है, सेकंड ऑप्शन में कभी MDH नहीं होता तो एवरेस्ट वाला चल जाता है। ये 2 हैं, इसके अलावा और दूसरा किचन किंग में कैच वगैरह के नहीं यूज़ करती। अब यहाँ मैंने सब्ज़ी छोंक दी, उसके बाद फटाफट से गूँथ लूँगी पराठों के लिए आटा। तो जितना आटा चाहिए होता है, मैंने अब ये कटोरी रख ली है मेज़रमेंट के लिए, इससे सही हिसाब बैठ जाता है। तो जितना आटा सेकना होता है ना, लगभग उतना ही गुथ जाता है। अब एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मतलब मेरा नहीं बचता। पहले आप लोग देखते भी थे और मैं भी मतलब नहीं ध्यान देती थी इस तरफ, और ज़्यादा गुथ जाता था कई बार, और घूम फिर के वो इधर उधर होता रहता था कि एक टाइम का दूसरे टाइम। तो उसके इलाज के लिए मैंने इसमें कटोरी डाल ली, और उसके अंदाजे से अब गूँथती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट जितनी रोटियाँ बननी होती हैं, अब मुझे हिसाब पता लग गया कितनी कटोरी आटा गूँथना है। तो ताज़े आटे की ना, ताज़ी मतलब मुलायम भी बनते हैं रोटी पराठे, और जल्दी बनते हैं। सबसे बड़ी बात, फ्रिज वाला आटा खिंचता है। तो अब यहाँ इतने मैंने आटा गूँथा ना, तो भिंडी अच्छे से जो है वो हो गई, गल गई हैं। तो अब इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया खटाई के लिए, और लाल मिर्च का जो सूखी वाली डाली है उससे भी, और जो पाउडर डाला उससे भी काफ़ी तीखापन आ रहा है। लेकिन हरी मिर्च से ही जो ज़्यादा है, भिंडी का, तोरी का, मूली की भुजिया का, ये सब चीज़ों का फ्लेवर है ना, मेथी आलू का, हरी मिर्च से ज़्यादा आता है। अब 7 बजने में 10 मिनट हो गए, बच्चे नहा के रेडी हो गए हैं, तो मैंने दूध जो है वो उनका रेडी कर दिया। और अब मैं फटाफट से यहाँ पर जो है पराठे सेकना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मुझे सेटअप लगाना है। मैंने रख दिया तवा, इसमें से निकाल के ड्रॉअर में से, और यहाँ जगह खाली करके चौकी बेलना फटाफट से रख रही हूँ। अब पहले ना मैं बच्चों के जो टिफ़िन में जाने हैं पराठे, वो सेकती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि किस हिसाब से टाइम बच रहा है। अगर टाइम होता है तो मैं अपने टिफ़िन के और नाश्ते के हमारे साथ ही सेक लेती हूँ सारे, और अगर थोड़ा भी टाइम की खींचातानी है तो पहले मैं बच्चों के टिफ़िन के पराठे सेक देती हूँ। उसके बाद फिर मैं गैस बंद करके पहले बच्चों की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद बाकी के सिक जाते हैं। और एक ये ब्रेड जो रखी हुई है, ये पीनट बटर लगा के बच्चे यहाँ पर जो खा के जाएंगे ना, उसके लिए रेडी कर रहे हैं। तो दोनों एक
एक एक ब्रेड जो है पीनट बटर लगा के खा लेंगी और दूध पी लेंगी। ये यहाँ का नाश्ता हो जाएगा। बाकी भिंडी की सब्ज़ी और पराठे ये चले जाएंगे इनके लंच में। और एक छोटी डिब्बी में कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए दे देती हूँ। तो अभी कोई भी फ्रूट ख़त्म हो रहा है, इस टाइम पे फ्रूट कोई नहीं है, तो पूछा था कि क्या ले जाना है, तो अगर कोई मिठाई बनी रखी रहती है तो कई बार मिठाई ले जाती हैं, लेकिन आज मिठाई भी कोई नहीं है। तो आज ये है कि मॉम्स मैजिक वाले बिस्किट इन्हें पसंद है, तो वो आरोही ने और आराध्या ने दोनों ने कहा कि वो रख दो, दो और मैंने इसमें 4 डाल दिए बादाम। थोड़ा सा ये मंचिंग वाला ना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। एक ट्रीट सी हो जाती है मेन खाना खाने के बाद, जो भी पराठा रोटी सब्ज़ी रहती है ना, उसके बाद कुछ ऐसा सा मिल जाए तो अच्छा सा लगता है, फुलर सा लगता है, मतलब कि हाँ हमने खाना खा लिया। अब मैं ना ये 5 मिनट कोशिश करती हूँ कि निकल जाए। और ये मैं पिछले कई महीनों से ना मिस कर रही थी, रोज़ सुबह यही भागम भाग, रोज़ सुबह यही भागम भाग। तो अब मैंने कुछ करके ना प्लान किया दोबारा से, वॉक के लिए भी टाइम निकालती हूँ और बच्चों के स्कूल जाने से पहले कम से कम 2 से 5 मिनट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के पास या उनके साथ रहूँ, एक नज़र उन्हें तसल्ली से देख लूँ, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है। और अगर गेट तक ना भी जा पाऊँ तो लेकिन ये 5 मिनट और कुछ याद दिलाने वाली चीज़ें होती हैं वो, तो ये मैं निकालने लगी और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस चेंज से। भले एक आध और कोई काम छूट जाए, लेकिन ये 2-3 काम ऐसे थे, वॉक और ये बच्चों के साथ टाइम ना बिता पाना, जो मुझे कचोटते थे अंदर कि मैं नहीं कर पा रही, कितनी भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन दरअसल मैं कोशिश कर ही नहीं रही थी सही से। और जब मैंने तसल्ली से अब इस चीज़ को सोच के प्लान किया तो इसमें काम बन गया और ये दोनों काम हो पा रहे हैं, वॉक भी और बच्चों के साथ उनके जाने से पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी। अब यहाँ पर जो है मैंने भिंडी की सब्ज़ी वाली कढ़ाई रख दी पीछे, दोबारा गैस जला दी है तवे के नीचे। अब मैं बाकी के पराठे सेकूंगी और एक बर्नर पे मैंने चढ़ा दी है चाय। तो ये तुलसा की पत्ती डालती हूँ। कोई पूछ रहा था कि इसमें आपने हरी मिर्च डाली है क्या चाय में दूध के साथ, तो हरी मिर्च नहीं डाली है चाय में, ये तुलसा की पत्तियां हैं। और इसकी वजह से अब तुलसा की पत्ती से जो एक फ्लेवर सा आता है ना, उसकी वजह से मैंने अब अदरक बंद कर दी है, वरना मैं पूरी गर्मी भी अदरक हमारे यहाँ आती थी, बंद नहीं होती थी। तो ये तुलसा की पत्ती डली है। अब ये भिंडी की सब्ज़ी और रोटी पराठे तो हो गए। अब ये बना रही हूँ मैं मिक्स दाल थोड़ी सी लंच के लिए। मिक्स दाल ना मैं अलग डिब्बे में करके या पैकेट बंद मिक्स दाल ये नहीं लाती। जब मुझे मिक्स दाल बनानी होती है तो सारी दालों के डिब्बे में से 2-2 चम्मच दाल करके डालती हूँ और 1 कटोरी दाल जो है वो पूरी रेडी हो जाती है इस तरीके से। तो मुझे यही ठीक लगता है, मैं तो मैं नहीं मिला के रखती अलग से। अब इसमें जो है जितनी दाल थी 1 कटोरी, तो मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया। दाल को अच्छे से धोने के बाद उसके बाद हल्दी, धनिया और नमक, ये 3 चीज़ डाल के और इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, या तो ढक्कन में लगा दो या फिर इसमें डाल दो, तो दाल का पानी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। और ये हो गया मेरा दाल का कुकर रेडी। और इसी तरीके से मैं 2 कटोरी जो है चावल धो के, और इसमें दुगना पानी डलेगा, तो 4 कटोरी इसमें भी पानी डला है चावलों का दुगना। थोड़ा सा लेकिन इसमें जाता है देसी घी, इसमें तेल नहीं जाता, इसमें देसी घी की महक भी आती है और चावल खिले खिले बनते हैं। अब इसमें भी ढक्कन लगा के रख दूंगी। तो इन दोनों कुकर में मेरे हस्बैंड जो है बच्चों के आने से पहले ऑफिस से आ जाते हैं, वो सीटी लगा लेंगे और दाल में छौंक भी लगा देते हैं वो जीरे से। तो इस तरीके से हमारा लंच रेडी हो जाएगा। और 1-2 रोटी जो है वो मैंने लंच में लिए एक्स्ट्रा सेक दी हैं। तो ये है कि भिंडी, रोटी और दाल और चावल, ये चारों चीज़ें जो हैं लंच के लिए हो जाएंगी। अब कुकिंग का काम निपटने तक ना मेरे बज जाते हैं घड़ी में 7:30। तो हमारे यहाँ जैसे पुराने लोग थे ना, तो यही जैसे किसी के जाने के तुरंत बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, हमारे यहाँ ये बोलते थे। तो ये होता था कि कम से कम इतनी देर रुक जाओ कि जहाँ के लिए वो निकला है आपका परिवार का सदस्य, वो अपने गंतव्य तक पहुँच जाए। तो मेरे बच्चों की जो स्कूल में असेंबली होती है वो 7:30 होती है। तो मैं टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट 7:30 का लेके चलती हूँ कि 7:30 बजे डॉट मैं सफाई शुरू कर देती हूँ कि 7:30 तक मेरी लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल पहुँच गई होंगी। तो अब मैं ना 7:30 तक क्या करती हूँ कि लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ, जो भी भिगोना होता है, कुकर रेडी करने होते हैं, थोड़ा सा किचन साफ़ कर देती हूँ। और अगर उस बीच में टाइम मिला तो मैं अपना लंच तभी पैक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरा लंच पैक करते हैं। 7:30 बजे डॉट मैं सफाई में जुटती हूँ। अब ये शेड्यूल है। और सबसे पहले जो है अंदर बिस्तर तय किया, सारी चीज़ें जगह पर रखी, और जो चादर वगैरह झाड़ने का काम है ना, वो हम रात को सोने से पहले अक्सर करते हैं, या तो मैं या बेटियाँ मेरी चादर झाड़ के बिछा लेती हैं। तो इस टाइम सिर्फ सिलवटें निकालनी होती हैं, धूल वूल नहीं हटानी होती। तो इस तरीके से बेडरूम जो है
है वो प्रेजेंटेबल हो जाता है। एक चेयर पे बच्चे कपड़े अक्सर रात को नाइट सूट वगैरह पहनते हैं, तो वो अपने उतारे हुए कपड़े कई बार छोड़ देते हैं, तो कुर्सी पे कुछ कपड़े रहते हैं लॉन्ड्री वाले, वो हटा देती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल अगर फैल गई होती है, बच्चे तैयार होके जाते हैं तो वो हटा देती हूँ। इतना करके मेरा बेडरूम जो है वो क्लीन हो जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है झाड़ू का। अच्छा, लॉबी में, पिंक रूम में, ये सब में मैं रात को ज़्यादातर चीज़ें जगह पर रख कर सोती हूँ, तभी सफाई सुबह पॉसिबल हो पाती है। अगर रात का सामान सुबह मुझे रखना पड़े तो किसी कीमत पर झाड़ू पोछा दोनों चीज़ नहीं हो पाएंगी। बहुत कोशिश करूँगी तो सिर्फ शायद झाड़ू लग जाए, लेकिन पोछे तक बात नहीं पहुँच पाएगी अगर मैं सामान संगवाने में लगूँगी तो सामान जो है वो 99% जगह पर ही रहता है, तभी सफाई सुबह पॉसिबल हो पाती है। और रात के कपड़े मैं रात को ही रेडी करके रखती हूँ। जो येलो कलर का आपको दिखा वो कुर्ता रखा हुआ है चिकनकारी का, क्योंकि आज थर्सडे है। अब मेरे हस्बैंड जो है वो अपना ऑफिस का काम निपटा रहे हैं इतने, वो नाश्ता कर चुके हैं, मैं करूँगी बाद में सफाई के बाद नहा धो के। तो अब मेरी जब अंदर झाड़ू लग गई है, उसके बाद फिर मैं बाहर लॉन में झाड़ू लगा रही हूँ। अब ये जो सामने कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था लास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर भी घास पे भी इतनी ज़्यादा धूल मतलब होने लगी है कि जब झाड़ू से करो ना तो गुबार सा प्रॉपर दिखाई देता है। लेकिन खैर कुछ दिनों की बात है, दिवाली के टाइम पे लगभग सभी घरों में होता ही है कि वाइट वॉश हो रही है या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है 1 महीना पहले। तो ठीक है, सभी का घर है, सबका मन करता है करने का, तो थोड़ी बहुत दिक्कत अगर होती भी है तो इट्स ओके। अगर हमारा बन रहा होता तो बड़ों पड़ोसियों को हो रही होती, तब वो भी किसी ना किसी तरीके से करते ही। तो ये चीज़ सोच के ये है कि चलो कर देते हैं जितनी भी सफाई हो पा रही है, और अगर पिच परफेक्ट नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने गेट वगैरह पे ये मार दिया ताकि कोई छोटे छोटे जाले वगैरह यहाँ लग जाते हैं, अब वो ना लगे। और जितनी धूल है अभी सुबह सुबह के टाइम पे वो तो हटा ही दूँ, शाम तक फिर चढ़ जाएगी, उसका क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जाली वाला जो है मैश वाला दरवाज़ा, इस पर ये डस्टर मार देती हूँ तो ये बिल्कुल साफ़ बना रहता है, कोई धूल नहीं आती इसमें, कोई निशान नहीं आते। और एक मैंने ये मैक्रेम का हैंगर यहाँ पर टांगा हुआ शो पीस सा। बाकी अब दिवाली के लिए मैंने यहाँ पर सामान जो है वो 1-2 प्लान किए हैं, वो मंगाए हैं, तो जब आ जाएंगे आपके साथ शेयर करूँगी, तो तब उन्हें भी साफ़ किया करूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने कम से कम सामान हर जगह लगाया हुआ था इसी वजह से, क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाती है एक एक चीज़ को उठा के दोबारा साफ़ करना। अब ये झाड़ू और डस्टर मैं रखाई और वहीं से ले आई हूँ पानी की बाल्टी, तो फटाफट से यहाँ रैंप पे पानी डाल दूँगी। यहाँ पर मेरा लॉन का काम हो जाएगा फिनिश, और उसके बाद बहुत तेज़ी से मुझे लगाना है अंदर पोछा। तो अंदर पोछा लगने के बाद मेरा सफाई का काम ख़त्म, और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो अब मैं फटाफट से आ गई हूँ जी पोछा लेके, और बच्चे जा चुके हैं अब, तो मुझे ज़्यादा हटाना नहीं है। और इस टाइम पे क्लिप जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि शूट करने में मैंने हमेशा मैं कहती हूँ 10-15 मिनट ना बार बार फ़ोन लगाना और फिर उसे चार्जिंग पे लगाते रहना, तो टाइम बहुत ज़्यादा किल कई बार लगता हो रहा है, वरना इतने काम में कुछ नहीं ना 20-25 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर अब भी मैंने नहीं छोड़ा शूट करना और मैं खुद ही सब कुछ करती रही, तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अब मैंने जिम्मेदारी इन्हें दी कि अगर टाइम है तो अपना एक आध बार क्लिप जो बनानी है पोछे वगैरह के आप बना दो। तो अब इन्होंने उठ के ये बना दी। अब सारे घर में देखो पोछा लग गया फटाफट से, पंखे जला दिए हैं, इतने सूखेगा। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने के लिए। तो ये है जी मेरे कपड़े, और मैंने फटाफट पहन के अब इन्हें, अब टाइम इतना कम है कि अगर अब मैं बारीकी से शूट करूँगी ना तो अब मैं मतलब या तो नाश्ता छूटेगा या पूजा छूटेगी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और इनको भी अब काम है क्योंकि मेरा खाना इन्हें पैक करना है। तो यहाँ पर बस ये एक क्लिप इन्होंने बनाई थी पीछे खड़े होके दरवाजे पर, और उसके बाद फिर मैंने मना कर दिया था कि अब आप क्लिप शूट करने को रहने दो, मेरा लंच पैक कर दो ताकि हम लोग टाइम पे जो है पहुंच जाएं। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, फटाफट अपना वही लाइनर वगैरह लगा रही हूँ जो आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा। और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, मैं हो गई हूँ तैयार। और जब भी मैं अच्छी सी लगती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, तो आज भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो यहाँ तैयार होने के बाद ना सारी थकान उतर जाती है, और फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी भरी एनर्जी के साथ दोबारा जाती हूँ, और जाते ही उनको एक स्माइल देती हूँ, वो भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाती हूँ उनकी स्माइल देख के। और पता है, आपकी स्माइल, अगर आप एक मॉम हैं, एक हाउसवाइफ हैं, या आप एक टीचर हैं,
आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी एक स्माइल, भले आप कितनी भी थक रही हैं, लेकिन अगर आपने एक स्माइल कर दी तो वो आपके घर वालों पे और आपके स्टूडेंट्स पे कैसा जादू सा असर करती है। आप करके देखना। अगर आपने स्माइल कर दिया ना, एकदम वाइब्स चेंज हो जाती हैं आपके वर्क प्लेस की, आपके घर की, और सब खुश हो जाते हैं आपको देख के। तो ये चीज़ आप ट्राई करना, चाहे आप थक रहे हो चाहे नहीं थक रहे हो, स्माइल के साथ एंटर करना घर में भी और ऑफिस में भी, फिर देखो कमाल। तो अब यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।